आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे रीवा के प्रज्वल तिवारी की वतन वापसी हुई है। प्रज्वल तिवारी अपने घर पहुंचे हैं। प्रज्वल के माता पिता ने प्रज्वल को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई है। कई दिनों बाद प्रज्वल के माता पिता के चेहरे में खुशी लौट आई है। वतन वापसी के बाद प्रज्वल ने बताया कि वहां के हालात बेहद ही खराब हैं। मैं सकुशल लौट आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में हो रहे युद्ध के बीच फंसे रीवा जिले के जवा तहसील के रामबाग के रहने वाले प्रज्वल की शनिवार को वतन वापसी हुई है। प्रज्वल तिवारी अपने घर पहुंचे हैं। अपने बेटे प्रज्वल को देख उनके माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। प्रज्वल के माता पिता ने सभी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें सरकार से तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन मीडिया वालों ने हमारी बहुत मदद की है। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी भी भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि उन सभी छात्रों को सकुशल अपने देश बुलाया जाए। तिवारी जी, आज आपके बेटे रीवा पहुंचे हैं यूक्रेन से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कैसे पहुंचे रीवा? रीवा दिल्ली से बाई ट्रेन, उधर बाई फ्लाइट आए थे दिल्ली तक। पहली बार जब आपकी प्रज्वल से बात हुई थी तो क्या कुछ कहा था उन्होंने वहाँ दुविधाजनक मतलब ऐसा कुछ स्थिति बताया था, मतलब यहाँ की स्थिति बहुत सही नहीं है, हमको घर बुला लो। यहाँ मैं बात किया, ऊपर सांसद जी से बात किया और बात किया, लेकिन वो बुला नहीं सके। बाद में मैं पैसा भेजकर प्राइवेट जेट से मैं प्रज्वल को बुलाया। सरकार के द्वारा किस तरह से मदद की गई, आप लोगों ने गुहार लगाई? सरकार के द्वारा अभी तक तो हमको कोई मदद नहीं मिली है। सांसद और विधायक से आपसे क्या मतलब मदद मिली? मदद बोले थे कि मदद आपकी हर एक संभव मदद की जाएगी, लेकिन मदद हमको मिली नहीं है, कुछ नहीं मिली। क्या हालात थे वहाँ जब प्रज्वल? वहाँ का हालात तो प्रज्वल जब चला था तब तक सामान था, लेकिन उसके निकलने के आधा एक घंटे बाद सामान वहाँ की हालत वहाँ की मतलब ज़्यादा सही अब तो नहीं है, अब तो बद से बदतर है स्थिति वहाँ की, लेकिन जब वो निकला है वो यूक्रेन से तब वो सही था। वो प्रज्वल तिवारी ने बताया कि जब तक मैं वहां था तो कुछ हालात ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन हमारे वहां से निकलने के बाद धमाके होने शुरू हो गए और अब वहां की हालत बेहद ही गंभीर है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अभी भी वहां भारत के बहुत छात्र फंसे हुए हैं, उनको सरकार सकुशल अपने देश बुलाए, क्योंकि वहां के हालात बेहद ही खराब है। मेरे कुछ दोस्त और छात्र अभी भी वहां फंसे हैं। मैं अपनी स्वयं की व्यवस्था से सकुशल लौट पाया हूं, पर अब वहां के हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। अपने कुछ दोस्तों से बात भी नहीं हो पा रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी भारतीयों को वहां से सकुशल निकाल लिया जाए। आपकी वतन वापसी हुई है, अपने घर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले अब बहुत खुश है, परेशान नहीं है। और आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। मैं बहुत इस बात का शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, मीडिया वाले। मैं कहूँगा कि मेरे पास 25 से 30 डेली फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि आप कैसे हैं। आप लोग को थैंक यू सो मच। किस तरह के हालात सर, अब हालात बद से बदतर है वहाँ, और बहुत सारे मेरे साथी फंसे हुए हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि अभी बंकरों में रखे जा रहे हैं। वहाँ पे अलार्म का सिचुएशन है कि जहाँ टर्नोपिल में मैं रहता था वहाँ अलार्म सेट किया गया है। उनको ऐसा निर्देश दिए गए हैं कि अगर अलार्म थोड़ी देर के लिए बजता है, इसका मतलब है आप बंकरों में जाके छुप जाएँ। अगर ये अलार्म 5 और 10 मिनट का होता है तो इसका मतलब है कि आप वापस उन बंकरों से अपने घर पे जा सकते हैं। तो वो अब मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो बेचारे इतना परेशान है कि उनको बस घर आना है, कुछ भी करके उनको घर आना है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। वहाँ से आते समय आपके मतलब वहाँ पे जो हालात थे यूक्रेन में, वो कैसे हालात थे? जी, जब मैं आया सर तब हालात सामान्य थे। मेरे आने के 1 या 2 घंटे बाद बमबारी स्टार्ट हुई है, उसके बाद हालात बिगड़े सर, अब काफ़ी बिगड़ चुके हैं। आपके कितने साथी छात्र हैं? मेरे जो बहुत नज़दीकी दोस्त हैं वो करीबन 20 से 25 मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, और भी मेरे भाई बंधु जो यहाँ के हैं बहुत सारे अभी वहाँ फंसे हुए हैं। भारतीय नागरिकों की अगर बात की जाए तो लगभग कितने
की तादाद में वहाँ पे फंसे हुए हैं? मेरे हिसाब से अभी भी 20 से क्योंकि बहुत सारे तो वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे वहाँ काम करते हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, जिनकी शॉप है, तो करीबन 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं सब वहाँ पे। कब और कैसे चले आप? हाँ जी मतलब किस दिन चले वहाँ से? जी, मैं मेरी 23 तारीख को 9:40 के यूक्रेन के टाइम के हिसाब से फ़्लाइट थी, जो कि डिले हुई और वो 1:50 को हुई। 1:50 को मैं वहाँ से निकला, उसके बाद मैं कजाकिस्तान पहुँचा, अलमाती में जब मैं पहुँचा तो टाइम हो रहा था नियर अबाउट 3:10 और फिर जो कि इंडिया में हो रहा था 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी तो 3.5 घंटे बाद मैं दिल्ली लैंड किया था। आपने फ़ोन करके घर वालों से बात की थी करीब 1 हफ्ते पहले, क्या बात हुई थी आपकी घर वालों से? जी, मेरी बात हुई थी कि यहाँ सब स्थिति सामान्य है, आप लोग परेशान ना हो, मैं टिकट देख रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं घर वापस आ जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। आपके द्वारा लगातार इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया गया? जी हाँ, इंडियन एम्बेसी से हम लगातार संपर्क में रहे, उन्होंने मेल करके हमें सूचनाएँ दी। बस उन्होंने अपना काम किया, इंडियन एम्बेसी जितना कर सकती थी, बस थोड़ा लेट किया। आपकी इन्फॉर्मेशन उसके लिए सरकार क्या करेगी सर? अभी वो अपने रिस्क पे बॉर्डर क्रॉस करके टैक्सी बुक करके बसें बुक करके वो दूसरे देश जा रहे हैं, जैसे रोमानिया, पोलैंड। वहीं प्रज्वल के वापस आने के बाद नौडिया थाना रायपुर करचुलियान निवासी दीपा पिता राममणि पटेल नामक छात्रा के परिजन भी दीपा की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जी सर, बहुत खुश हैं हम लोग, सब लोग खुश हैं, पूरा परिवार मेरा खुश है, सब प्रज्वल के साथ में है सर। किन हालातों के बीच प्रज्वल आज रीवा पहुंचे? प्रज्वल बहुत बुरी हालातों के साथ रीवा आज पहुँचे हैं सर। पहली बार आप लोगों से बात हुई थी? 1 हफ्ते पहले बात हुई थी कि हम आ जाएंगे, लेकिन फिर क्या कुछ बताया था उसने प्रज्वल ने? बताए थे कि यहाँ की हालात स्थिति गंभीर है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, फ्लाइट भी रद्द हो चुकी हैं, यहाँ का किराया भी महंगा हो चुका है। प्रज्वल बता रहे थे कि जब वो वहाँ से यूक्रेन से निकले उसके बाद ही ठीक है आधे से 1 घंटे बाद ही वहाँ पर हमला हुआ? जी सर, आधे घंटा बाद वहाँ पे हमला हो चुका। और इनके दोस्त भी कुछ? जी सर, वहाँ पे दोस्त भी 40-45 लोग फंसे हुए हैं, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी मदद करे और सरकार भी उसकी मदद करे, तो वो भी अपने घर से कुशल पहुँचे।